हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वरानियम क्लाउड स्टॉक के बारे में। और ये स्टॉक हमारा पहले से ही एक तो डाउन ट्रेंड में चल रहा था और उसकी दो तीन रीजन भी थे। उसके बाद स्टॉक हमारा जो है एक बैड न्यूज के साथ में फंस चुका था और उसके बाद से स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है दोस्तों। अब ये लोअर सर्किट कहाँ तक लगेगा इसका आप कोई अनुमान नहीं लगा सकता, पर फिलहाल हम फिर भी एक दो सपोर्ट लेवल देखने की कोशिश करेंगे। कल एक सपोर्ट लेवल था 44 रुपीज का, पर आज स्टॉक ने लोअर सर्किट के साथ में फिर से नीचे की तरफ जो है ट्रेंड दिखाया है। तो अब एक तो सपोर्ट लेवल देख लेते हैं और स्टॉक में जो गिरावट थी उसका रीजन क्या था वो भी अगर आप देखेंगे तो 4-5 दिन पहले स्टॉक में न्यूज आई हुई थी। और वो न्यूज यहाँ पर एक तो थी हमारे इस कंपनी के मालिक के ऊपर, जो यहाँ पर दिखा दे रहे होंगे कि कंपनी के मालिक के खिलाफ कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी, जिसकी वजह से 5% शेयर रुड़का नीचे चला गया। और उसके बाद से स्टॉक अभी तक नहीं संभल पाया और साथ ही इस मालिक के ऊपर 50 करोड़ लगभग 49 करोड़ के फ्रॉड का केस भी लगा हुआ है। अब ये जो न्यूज़ थी दोस्तों ये कितनी क्लियर है कितनी सही है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बता ही दिया था। अब हमें इस स्टॉक में केवल और केवल एक चीज पे भरोसा करना है, वो यहाँ पर ये है कि स्टॉक में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। हो सकता है कि इसके बाद इस कंपनी पर कोई सख्त एक्शन लिया जाए और उसके बाद किसी दूसरे के हाथ में इसको चार्ज दे दिया जाए। दूसरा यहाँ पर यह है कि स्टॉक अभी लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर सर्किट लगा रहा है, तो आप निकल तो सकते नहीं। फिर भी अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे 4.93 का जो लोअर सर्किट लगा हुआ है, अगर आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर देखेंगे तो आज भी ट्रेड होती हुई नजर आई है, जो कि 0.98 थाउजेंड यानी कि लगभग लगभग 1 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई न कोई इस शेयर को खरीद जरूर रहा है और जो भी इस शेयर को खरीद रहा है उनको ये लग रहा है कि ये स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 लाख शेयर किसी ने खरीदे हैं तो हो सकता है कि उसको कुछ न कुछ इस कंपनी में अच्छा दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से वो इस स्टॉक को खरीद रहा है। अब हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल की जानकारी ले लेते हैं। स्टॉक वैसे तो आपको मैं हमेशा से एक बात हमेशा समझाते आया हूँ कि जब भी स्टॉक हमारा फर्स्ट टाइम हाई बनाता है और जब हाई बनाने के बाद जब स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो आप उस टाइम पे उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। जैसे स्टॉक ने हाई बनाया था 400 रुपए का और स्टॉक जब नीचे आया था तो स्टॉक ने लो बनाया था 300 रुपए का, 299 का। तो ये जो लास्ट का लो होता है दोस्तों, आप कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो या लॉन्ग टर्म में काम करते हो, जिस भी तरह से आप काम करते हो, आपको लास्ट के लो का एटलीस्ट स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के जरूर चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेवल टूटा तो स्टॉक में गिरावट कहाँ तक आएगी इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता है। साथ ही इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो उसके बाद स्टॉक ने गिरावट यहाँ तक दिखाई, जो कि लगभग हमारा 145-150 के आसपास का था और स्टॉक इस लेवल पर बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा था। पर हमें इस सपोर्ट पर भी एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड मिला यहाँ तक का, फिर स्टॉक सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया। पर जब भी ऊपर गया तो स्टॉक हमारा इस पुराने हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाया, स्टॉक तुरंत नीचे आ गया और फिर यहाँ से स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा और फिर ये लेवल आ चुका था हमारा रेजिस्टेंस के काम। जब स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा और जब ऊपर गया तो स्टॉक ने रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब स्टॉक इस लेवल के पास आया तो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दिया। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने फिर यहाँ पर लो बनाया था 99 का और इस लेवल को भी स्टॉक ने तोड़ करके फिर यहाँ पर लो बनाया था 67 का, फिर स्टॉक ने लो बनाया था 56 का और उसके बाद आप देख सकते थे कि 3-4 दिन स्टॉक में बढ़िया से काम चल रहा था, स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा था और उसी बीच ये स्टॉक की न्यूज आ गई, जिसकी वजह से स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। अब दोस्तों ये स्टॉक आ चुका है न्यूज बेस पर। अगर स्टॉक में एक अच्छी न्यूज आएगी तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और अगर ये स्टॉक में फिर से अगर बैड न्यूज आ जाती हैं
तो हो सकता है कि ये लोअर सर्किट कहाँ जाकर के रुकेगा किसी को नहीं पता। अभी यहाँ पर एक पहला हमारा सपोर्ट लेवल था इस कैंडल के हाई के आसपास का 44 का, जो मैं आपको बार बार समझा रहा था कि यहाँ पर ये लेवल आपका दिखाई दे सकता है, पर यहाँ पर केवल आपको वेट एंड वॉच का काम करना था। उसके बाद इस कैंडल के लो का देख सकते हैं 36 का, और फिर लास्ट का लो था 30 का। तो ये दो सपोर्ट तक और अब आप वेट करिएगा फिलहाल। इसके अलावा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि स्टॉक में जो न्यूज़ है वो बहुत ही बेकार न्यूज़ आ गई। पर मैंने आपको एक दिन वीडियो के माध्यम से समझाया भी था कि ये जो न्यूज़ आई थी इसके बाद स्टॉक में ये कंफर्मेशन बताया गया था कि शेयर होल्डर और शेयर धारक के ऊपर इस स्टॉक में इस न्यूज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मुझे लगता है कि इस स्टॉक में सभी लोग पैनिक हो चुके हैं, जिसकी वजह से शेयर वैसे भी नीचे जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बाय सेल की एडवाइस नहीं है, और मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा था कि आपको बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल बेस पर स्टॉक हमारा वीक दिखाई दे रहा था और लगातार लो बना रहा था। बीच में एक दो छोटी मोटी ग्रीन कैंडल बनी भी थी, पर मैंने आपसे कहा था कि जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक नहीं लेना है। और अभी भी स्टॉक लगातार अब लोअर सर्किट में जा रहा है, पता नहीं ये लोअर सर्किट कहाँ जाकर के खुलेगा। अभी तो हम केवल वेट एंड वॉच का काम ही कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने ऊपर के लेवल पर ले रखा है तो मेरे हिसाब से फ्रेश एवरेजिंग भी ना करे, क्योंकि जब तक एक अच्छी न्यूज़ ना आ जाए स्टॉक से रिलेटेड तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, और मैं जब से इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं बार बार आपको इस स्टॉक से मना कर रहा था कि स्टॉक जब तक लो बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, तब तक हमें नहीं लेना है। तो चलिए अभी फिलहाल हम वेट करते हैं गुड न्यूज़ के बारे में, और जैसे इस स्टॉक में कोई गुड न्यूज़ आती है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनके पास भी अगर ये शेयर रखा है तो उन्हें समझ में आए कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं शेयर में। तो चलिए वीडियो को विराम करते, धन्यवाद।